सर क्या नाम है? राहुल मेहता। सर क्या कुछ कहेंगे, एक तरफ एसआईआर हो रहा है, दूसरी ओर बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है, इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, पश्चिम बंगाल इस समय पश्चिम बंगाल कम लग रहा है, बांग्लादेश ज़्यादा लग रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर जिन एसआईआर के तहत रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाने की प्रतिक्रिया चल रही है, तो उनसे भी ज़्यादा दुख हो रहा है उन लोगों को जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं लोकतंत्र के मंदिर में। वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं जैसे समझो कि उनके परिवार के नाम कट रहे हो, जैसे उनके चाचा ताऊ के नाम कट रहे हो। आज इस देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सामने पिक्चर क्लियर नजर आ रही है। उसके बाद भी जब मैं सुनता हूँ कई लोग कहते हैं राहुल गांधी को अभी भी प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे बेवकूफ हो, जिनको तुम्हारे वोट की वैल्यू ही नहीं पता है, तुम उसको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हो। जो कह रहा है एसआईआर नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके नाम कटे जा रहे हैं, नाम किनके कटे जा रहे हैं पूरा भारत देख रहा है। आज जो 7 से 8 जिले बांग्लादेश के बॉर्डर से लगते हैं, वेस्ट बंगाल के, वो लोग भाग भाग करके जा रहे हैं। भीड़ देखो, हजारों की नहीं लाखों की भीड़ है। ये कैसे है? 2010 के अंदर एक रेशो निकल के आया था कि 5 से 6 करोड़ जो है रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत में घुसपैठी है। आज कहीं ना कहीं वो 8 से 9 करोड़ हो गए होंगे। और आपको ये लगता है कि 140 करोड़ में ये 8-9 करोड़ क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो ये आपकी भूल है। पंजाब की जो जनसंख्या है, पंजाब राज्य की जनसंख्या जो है वो 3 करोड़ के लगभग है। छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो लगभग 2 करोड़ के लगभग है। तो 2010 में जितने रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी, वो 2 राज्यों के बराबर है। वो 2 राज्यों का हक खा रहे हैं और अपना ना करते हुए जिस 2025 में हम जी रहे हैं, 15 साल बीत गए हैं, तो ना करते हुए ये कम से कम 4 राज्यों का हक खा रहे हैं। एक दिन ये आज 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, एक दिन ये ऐसे करते करते फैलेंगे नासूर की तरह। और 28 राज्यों में से याद रखना, ये आज तो सिर्फ 4 राज्यों में फैल चुके हैं, 4 राज्यों के बराबर फैल चुके हैं। जितने 10 राज्यों के बराबर फैले, तो तुमने तय कर रहा है कि जिस तरीके तुम्हारे बुजुर्ग पोटलियां उठा करके पाकिस्तान से आए थे, तुमने कौन सा देश भागना है? तुम्हें शरणार्थी बनाने के लिए कोई देश एग्री नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं का कोई देश है ही नहीं। तो ये तो कम से कम हिंदुओं को आज जागना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर आप उसकी विचारधारा से नहीं सक्षम है या आपको वो नहीं समझ आते तो उनको, अरे किसी को तो दो, ऐसे इंसान को तो मत दो डंके की चोट पे कहता है हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकूंगा। जिसके 106 एमपी लिखित बतौर साइन करके ओम बिरला को अभियोग दे करके आते हैं। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में सबसे पुराना हिंदू मंदिर था, शिव जी के पुत्र का, कार्तिकेय जी का, वहां पे दीप जलाने की अनुमति उन्होंने दे दी। मद्रास हाई कोर्ट के जो जज थे स्वामीनाथन, उन्होंने तो उनको सीधी ये तो धमकी है, थ्रेट है कि आज के बाद ये तो एक के खिलाफ हम 106 एमपीओ ने साइन करके दी है। अगर दोबारा किसी ने हिंदू पक्ष में कोई फैसला सुना दिया मंदिर को लेकर के, तो ये सोच लेना उसकी कुर्सी चली जाएगी, उसकी नौकरी हम खा जाएंगे। ये तो थ्रेट दे रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या है। क्या हिंदू पक्ष से ही केवल समस्या है विपक्ष को? और किससे? आप बताइए, बाबरी की नींव रखी जा रही है, आज हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? बाबरी, जिसका इतिहास लोग भुलाना चाहते हैं भारत के, जो बाबर जिसने आकर के आक्रामक होने के अलावा कुछ नहीं किया, जिन्होंने बहन बेटियों के बच्चे को में मारने के अलावा कुछ किया, जिसने बहन बेटियों की आबरू लूटने के अलावा कोई दूसरा अच्छा काम नहीं किया, बुरा काम नहीं किया, अच्छा काम तो इनके लिए था ही वो। और ऐसा बाबर जिसने ना जाने कितने लोगों की हत्याएं कर दी क्योंकि धर्म मानता नहीं था, वो बाबर की औलादे हिमायूं कबीर आज उस बाबरी मस्जिद को बना रहे हैं। वो बाबर की औलादे जिन्होंने छोटे छोटे साहिबजादों को दीवारों में चुनवाने का हुक्मनामा दिया। वो बाबर की औलादे जिन्होंने फतवा जारी किया लाल किले से गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी का, ये उसको महान बता रहे हैं। और उस बाबर के नाम की ये मस्जिदें बना रहे हैं भारत के अंदर। मैंने तो आज तक यही सुना है, मस्जिद इबादत का घर होता है, खुदा का घर होता है, लेकिन वो किसी बाबर का घर नहीं हो सकता। तो ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने इबादत खुदा की करनी है। वो अगर सच्चे मुस्लिम है, सच्ची इबादत वो करते हैं, अल्लाह के सच्चे मुसलमान हैं, तो इबादत ईश्वर की होती है, खुदा की होती है, किसी बाबर किसी आक्रामक की नहीं होती। हम भी हिंदू धर्म से आते हैं, हमारे यहाँ पे रावण और कंस को नहीं पूजा जाता है, राम को, कृष्ण को, हनुमान को और महादेव को और माता रानी को पूजा जाता है। लेकिन इनके में भी खुदा को पूजा जाना चाहिए। लेकिन ये किसकी उत्पत्ति कर रहे हैं? बाबर की, जिस बाबर ने कत्लेआम के अलावा कोई सही काम नहीं किया। तो क्या कहेंगे, बाबरी का समर्थन करते हैं जो पश्चिम बंगाल? एक ही बात बोलूंगा, जैसे भी भैया ने बोला, मैं एक ही बात बोलूंगा भैया, अभी किसी 26 चोर का ट्वीट नहीं आया, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल बनवा दिया जाए, वहाँ पे कोई भैया अस्पताल बनवा दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, इधर बच्चे सर्दियों में सो रहे हैं, इनको कंबल डाल दिया जाए। मैं कह रहा हूँ आप मस्जिद बनाओ, मोहम्मद साहब के उसके नाम से बनाओ, अल्लाह के नाम से बनाओ। वो जो बाबरी हिजड़े के नाम से आप बना रहे हो, उसका क्या मतलब बनता है? उसका क्या मतलब बनता है? आप अपने घर का नाम बाबरी डाल सकते हो? नहीं डालोगे। एक वो बाबर जो पाकिस्तान में, वो जो क्रिकेटर, वो लुथड़ा हुआ, उसकी तुम विराट कोहली से वो करते हो, और एक ये बाबर, मैडम इसका कुछ नहीं होगा। एक 26 चोर का ट्वीट नहीं आया। ये अभी मंदिर बन रहा होता तो जितने 26 चोर है, ये एक बार दिखाइए, गांधी जी के 3 मंदिर आपको दिख रहे होंगे। चश्मे साइड हटाइयो, ये देखिए, ये जो गांधी जी के 3 मंदिर दिख रहे हैं, योगी जी ने अभी क्या बोला था, गांधी जी के 3 मंदिर, इन तीनों बंदरों का एक ट्वीट ही नहीं आया। कौन है ये 3?
ये तो आपकी जनता कमेंट में बता देगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं। बताइए ना, जनता को भी तो पता लगना चाहिए। नहीं, वो योगी जी ने अभी जो बताए थे 3 नंबर, 3 बंदर और 3 नंबर। 3 बंदर का मैं बताया तो एक है कॉमेडियन जो आटे से सोना निकालता है, दूसरा है जो भैया टोटी चोर समझ लो, और तीसरे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्हें बोलना नहीं आता। तो भैया ये भारत अब जो भारत के जो हिंदुत्व वाले हैं ना, जो सनातनी हैं, पहले चारा खाते थे, मैं मानता था, पहले घास खाते थे, अब भैया अनाज खाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा है हम वैसे ही बन चुके हैं भाई, समझ रहे हो। जैसे होता है ना, हमारे घर में कोई बड़ा होता है तो हमें संस्कार, अगर वो अच्छा संस्कारी है तो हमारे को भी संस्कार ऐसे ही मिलेंगे। सर, अयोध्या में जमीन देने के बावजूद पश्चिम बंगाल में बाबरी बनाने का क्या मकसद है? अरे भैया पहले वो जो 5 एकड़ जमीन मिली है उधर तो बनवा लो, उधर तो बनवा लो। मैं तो कहता हूँ देखो यार, आपके भगवान करे कि जल्दी बने, आपकी इबादत का घर है, भगवान ठीक है, आपका बोला ना मैंने। आप काफिर हो, आप भगवान कैसे बोल सकते हो? हम काफिर हैं उनकी नजर में, आप अल्लाह बोलो। और बाबर अल्लाह था, वो साला एक दल्ला था, समझ रहे हो? गजब, मतलब आपका डीएनए अगर हुमायूं कबीर ने नींव रखने का काम करा है ना, तो बाबर का तो बेटा हुमायूं ही था, तो ये कहीं ना कहीं उसी की प्रजाति का निकल के आ गया। क्योंकि उस जमाने में जब बाबर आया था तो अपने साथ में कोई औरत लेडीज तो लेकर आया नहीं था, हिंदुस्तान की बहन बेटियों की इज्जत लूटी है, और उनसे जो कीटाणु पैदा हुए हैं आज उन्हीं की नींव रखने की बात कर रहे हैं। मतलब अब किसी भी गटर के बच्चे को वहाँ पर ना कोई हॉस्पिटल चाहिए, ना कोई मेडिकल कॉलेज चाहिए, चंदा इकट्ठा करने में लग रहे हैं, इनकी औकात नहीं है, 35,000 से ज्यादा चंदा इकट्ठा नहीं कर पाए ये। बात कर रहे हैं मैडम, इससे ज्यादा ना हमारी गली मोहल्ले में जब गणपति विसर्जन होता है ना, तो लाख रुपए का भंडारा करा देते हैं, समझ रहे हो? तो इनकी औकात नहीं है। आपको अगर रखना है, आपको बाबरी बनानी है तो मस्जिद बनाओ, सिर्फ बाबरी का नाम यहाँ नहीं चलेगा, बाबर का खाली एक ही जगह नाम चलेगा तो शौचालयों पर, क्योंकि उन पर मुंह में मूदने का काम करेंगे। उस जमाने में हमारे जो दादा परदादा थे उन्होंने जो सह लिया, आज की उनकी पीढ़ी नहीं सहेगी। बाबरी से क्या दिक्कत है? बाबरी से दिक्कत क्या है? बाबरी से क्यों नहीं होनी चाहिए? तो चरखे वाले से भी दिक्कत थी, फिर भी उसने अपना देश अलग करा लिया। आप बाबरी की बात कर रहे हो, आप क्या सोचती हो अभी बाबरी खत्म है क्या? ये एक आप बात बताओ, ये तो भाई ने बोल दिया अभी मुगल खत्म है क्या? जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी तब तक मुगल खत्म नहीं होंगे इस देश के अंदर। जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी तो मुगल का अभी खत्म नहीं है। आप क्या सोचते हो मुगल खत्म हो गए? मुगल खत्म नहीं हुए अभी। कांग्रेस का क्या संबंध है मुगल से? अच्छा, कांग्रेस का संबंध नहीं था तो बाबर अकबर महान, ये जो बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, ये किसने बनाया हुआ है? अगर कांग्रेस का मकसद ही क्या है? अच्छा, कांग्रेस एक पाकिस्तान का मकसद है कि फट जाओ, कांग्रेस का मकसद है कि फाड़ो को फाड़ दो। आप समझ रहे हो ना? पर आरोप तो बीजेपी पे लगाए जाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बीजेपी जो है हिस्ट्री मिटाना चाहती है। देखिए, हिंदू मुस्लिम, मैं तो कहता हूँ राम जी से कि हिंदू मुस्लिम होती रहे तो बहुत बढ़िया। हिंदू मुस्लिम नहीं होगी मैडम, हिंदुओं को अनाज नहीं मिलेगा। हिंदू मुस्लिम नहीं होगी, हिंदुओं को घर नहीं मिलेंगे, सिर्फ मुसलमानों को घर मिल रहे थे। हिंदू नहीं होंगे भैया, फिर तो ये मुसलमानों को सब्सिडियां मिलती थी हज हाउस पे जाने, हज करने के लिए। हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं होगी? मैं तो कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम होती रहे, सबका साथ सबका विकास। हिंदू मुस्लिम एक बार हुई थी, हिंदू मुस्लिम 2 बार हुई थी, हिंदू मुस्लिम 10 बार हुई थी। हिंदू मुस्लिम हुई थी 1947 में, हिंदू मुस्लिम हुई थी 1951 में, हिंदू मुस्लिम हुई थी 1972 में, हिंदू मुस्लिम हुई थी 1984 में, हिंदू मुस्लिम हुई थी 1971 में, हिंदू मुस्लिम हुई थी 1991 में, जब कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम हुई थी मैडम। हिंदू मुस्लिम आज की डेट में हिंदू मुस्लिम है, सबका साथ सबका विकास। आपको घर मिल रहा तो हिंदू को भी मिलेगा, आपको अनाज मिल रहा तो हिंदू को भी मिलेगा। ये हिंदू मुस्लिम होती रहे, राम जी करे हमेशा होती रहे। देखिए, इसी हिंदू मुस्लिम को लेके ओवैसी कहते हैं कि मुस्लिमों को भारत के अंदर दबाया जाता है। कौन है ये? नहीं जानते हैं आप? ओवैसी तो है राम मंदिर का एक पुजारी है, दो ओवैसी हैं उसके अंदर। देखिए, शायद आपको गलतफहमी है। देखिए, वो ओवैसी जो कह रहा था, वो ओवैसी जिसकी दाढ़ी ऐसे है, वो अजीब सा दिखता है, वो ओवैसी बकरा, वो मैं समझ गया। बकरा थोड़ी ना है, नेता है। उसके बारे में मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, वो बहुत बढ़िया बंदा है। बढ़िया है। बढ़िया इसलिए है, इन 26 चोरों से वो बढ़िया है जिसने पाकिस्तान का समर्थन नहीं करा, इसलिए बढ़िया है वो। ओबीसी मैं उसकी इज्जत करूंगा। उसने चाहे अंदर खाते वो पाकिस्तान का साथ दे रहा हो, बाहर आते तो भैया उसने हड़पा तो सही ना, पाकिस्तान को मार दो। एक 26 चोर का ट्वीट आया, एक 26 चोर का ट्वीट नहीं आया। पहलगाम में भी किसी चोर का ट्वीट नहीं आया। अभी जो लाल किले में हुआ किसी का ट्वीट नहीं आया। देखिए, एक तरफ वो समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ वंदे मातरम पे टिप्पणियां करते हैं। देखिए मैडम, देखिए दोनों तराजू को एक साथ तोलेंगे ना तो वो साथ ही रहेगा। तो आप इसकी बात छोड़ दीजिए, क्या पता ओबीसी भी भाजपा के ही हो, इससे हम बात सुनिए एक मिनट। देखो, हम बीजेपी को सपोर्ट क्यों करते हैं? अगर बीजेपी को आप वोट दोगे ना तो आर्मी को छूट मिलेगी, कांग्रेस को सपोर्ट दोगे, कांग्रेस को वोट दोगे तो आतंकवादियों को छूट मिलेगी। पहली बात, ओबीसी की बात कही, आप वही ओबीसी है ना जो कह रहा था बाबरी मस्जिद कयामत तक रहेगी। तो 6 दिसंबर 1992 में कयामत आई
और इनके पिछवाड़े में कयामत देकर चली गई। ऐसी कयामत को मैं प्रणाम करता हूँ भाई साहब। फिर भी पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को ही नींव रखी। हाँ देखिए ना, अब वहाँ पर किसी भी सुअर के पिल्ले को हॉस्पिटल नहीं चाहिए। उस टाइम हम तो नहीं थे जब 6 दिसंबर को, जी। पर क्या पता इस बार हमारे को भी कुछ मौका मिले। बिल्कुल मिलेगा। जो ख्वाब में देखी वो ताबीर ना देंगे, कागज तो देंगे पर कलम ना देंगे। मर जाएंगे 100 करोड़ भारतीय पर इस देश में दोबारा बाबरी बनने ना देंगे। नहीं बनने देंगे क्या? धुरंधर मूवी में एक डायलॉग है मैम कि पाकिस्तान सेकंड नंबर पे आता है, हमारे देश के लोग ही हमारे दुश्मन हैं, नेशनलिटी वाली बात, और दुश्मन कांग्रेस पार्टी है। दूसरी चीज, इतिहास पढ़ने की जरूरत पाकिस्तान को है और हमारे देश के मुसलमान को है। जानते हो क्यों? ये ठहरे हिंदू, इनके पूर्वज हिंदू, और पाकिस्तान ठहरा भारत का। तो उनको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, यहाँ के मुसलमानों को पढ़ने की जरूरत है कि हम बाप हैं तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे। और सुनो, हम हैं गौरक्षक ठहरे बजरंग दल के। एक बात और बताओ, उसमें एक फिल्म में और डायलॉग है कि गौरक्षकों की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। इतिहास जानता अच्छा, बाबरी से क्या दिक्कत है? मैं आती हूँ, एक मिनट। बाबरी से देखो, बाबर जो था ना, ये क्या सोच रहे हैं कि उसे कवर, पहली बात तो उसकी हड्डियां भी पाउडर बन गई होगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि बाबर से हमें दिक्कत है, क्यों नहीं होगी? उनने इतना सारा हिंदुओं के मंदिर तोड़वाए और क्या नाम है, उनने मस्जिदें बनवाई, हर चीज करवाई। भाई हमें ना मस्जिद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बाबर से प्रॉब्लम है। आप अल्लाह के नाम पे, आप नबी के नाम पे, मोहम्मद साहब के नाम पे, या खुद के नाम पे, सॉरी खुद के नाम पे भी बना लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंदा चाहिए, चंदा हमारे सारे भाई जितने भी सनातनी भाई है सब देंगे, जितनी जिसकी हैसियत होगी उतना देने का काम करेंगे। बट आप बाबर के नाम पे क्यों मस्जिद बना रहे हो? वैसे आप भाईचारे की बातें करते हो, भाईचारा है भाईचारा है। यहाँ पे हिंदुओं को हर्ट हो रहा है कि भाई बाबर के नाम से क्यों मस्जिद बन रही है? 500 साल लगा दिए राम मंदिर की लड़ाई में लड़ने में, हम सारे जितने भी हमारे परदादा वगैरह जितने भी थे सबने लगा दिए, ठीक है। अब ये जो मुल्ला मुलायम ने जो ये बोलता था कि क्या नाम है, कार सेवकों को भी जिनने गोलियां चलाई थी, ठीक है। तो कहने का सिंपल मेरा मतलब ये है कि बाबरी मस्जिद ना बंगाल में पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल नहीं है। बननी चाहिए बंगाल में भी, क्या बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? समर्थन बिल्कुल बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। एक चीज़ बताऊं, बहुत बड़ा उदाहरण है। जब राम मंदिर बन रहा था तब इसी देश में तथाकथित बुद्धिजीवी नेता बैठे हुए थे, कहते थे नहीं भाई हॉस्पिटल बनवाना है, नहीं भाई स्कूल बना दो, जितनी मुँह उतनी बातें थी। बंगाल पे जब मस्जिद पे नींव रखी गई, अभी इतने सारी विपक्ष पार्टियां, किसी का मुंह नहीं खुला। एक चीज़ बताऊं आपको, इन मौलवियों ने, मौलानाओं ने ये जो जन्नत का जो 72 हुर्रों का लॉलीपॉप दे रखा है ना, और ये कहते हैं बस जन्नत पहुंचने वाले थोड़ी दूर रह गई, जन्नत पहुंच जाओ, ये तुमको बिल्कुल वर्जन हुए मिलेंगी वहाँ। उसी में पूरा सगरा मुसलमान पगलाया हुआ है सरो, और इसे लेके ये खुद भर जाते हैं। तो बात रही है मस्जिद की, तो मस्जिद ना कभी बनेगी और ना बनने देंगे। और मस्जिद की न्यू रखने से क्या होता है? न्यू रखे, जब हिंदू उग्र होगा तो भुगतना इनको सालों को पड़ेगा। आपकी बात काट रहा हूँ, मस्जिद बनने देंगे, पर भैया आप मोहम्मद साहब के नाम पे मस्जिद बनाइए, अल्लाह के नाम पे मस्जिद बनाइए, पर ये बाबरी के नाम पे आप भी समझदार हो, ये आप लोग भी समझदार हो, आपको भड़काया जा रहा है। ये जो बाबरी के नाम पे मस्जिद बना रहे हैं, आपको भड़काया जा रहा है। बाबरी ने आपको भी चेंज करा है भाई। आप कौन थे? जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो हिंदू था, आपको भी तो चेंज करा है। आप मस्जिद बनाइए, हम खुद आपका साथ देंगे, पर भैया मोहम्मद साहब के नाम पे बनाइए, अल्लाह के नाम पे बनाइए, बाबर के नाम पे नहीं बनेगी। मोहम्मद साहब के नाम पर बना लो। पहले इनके पैगंबर आए थे, आदम सलाम आए थे, दूसरे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, उनके नाम पे बना लो। उनकी 13-14 मैंने सुना बीवियां थी, किसी भी बीवी के नाम पर बना लो, उनके नाम पर बना लो। अभी आपने पाकिस्तान की बात करी थी कि वैसे तो मैडम पाकिस्तान की देखो कोई औकात नहीं है, जितना सरसों का तेल ये पूरा पाकिस्तान यूज करता है ना, उतना तो एक दिन में शनि भगवान के पे चढ़ा देते हम शनिवार के दिन। तो पाकिस्तान की बात ना करो तो ज्यादा बढ़िया है। और बात रही बाबरी की, आपने बाबरी का भी जिक्र करा, तो बाबरी का मैं ये कह दूं, वहाँ पर इनकी नजर में अगर बाबर अल्लाह है तो भैया आप बनाओ। अगर आप बाबर को अल्लाह मानते हो ना तो आप खूब बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आकर बोल दो किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या लाइव आकर बोल दो बाबर को हम अल्लाह मानते हैं। भाई जब तुम्हारा मतलब नहीं है, और इस देश में आपको भी पता बाबर कौन था, उसने किस लिए बाबरी मस्जिद बनाई है, पूरा इतिहास सब एक बंदा पढ़ सकता है, तो आपको जरूरत क्या है? ये मुसलमानों को समझनी चाहिए मैडम कि तुम्हारे दिमाग में भरा क्या जा रहा है, ठीक है। अभी आपके मुंह से मैंने एक चीज और सुनी कि भाईचारे वाली बात। मैडम भाईचारा पहली बात तो इन लोगों से जिंदगी में नहीं हो सकता। खाली एक उदाहरण दे सकते हैं कि मतलब तुम इस तरीके से चलो और हमें इस तरीके से चलने दो। अगर आप भाईचारे का प्रमाण दोगे तो बहुत सारे प्रमाण है, आप मेरे को बता दो। मस्जिद से अगर हमें दिक्कत होती ना, अगर मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं, बाबरी नाम से दिक्कत है, मस्जिद से दिक्कत होती तो 1947 में कुल 600-700 मस्जिदें थी, आज 30 लाख से ज्यादा है, तो एक भी मस्जिद से हमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली नाम से दिक्कत है। दूसरी बात, आपने भाईचारे की बात करी, भाईचारा मैडम अगर भाईचारे की आप बात करो तो आप मेरे को एक मस्जिद ऐसी बता दो जहां पर कोई पैरामिलिट्री फोर्स लगी हो या CRP के कमांडो लगे हो या पुलिस 24 घंटे तैनात रहती हो, है कोई आपकी नजर में ऐसी मस्जिद? लेकिन हमारे अब ये हालत आ गई है, केदारनाथ, अमरनाथ और बाकी तो छोड़ दो, तुम वैष्णो देवी वगैरह छोड़ दो, आज यह कंडीशन आ गई है अयोध्या के अंदर भी एक कैंट खुला है CRPF का, और वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ रही है। क्यों लगानी पड़ रही है? ये इसलिए लगानी पड़ रही है
है जो भाईचारे वाले हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग राम मंदिर की जगह पर कहते थे हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, पर आज बाबरी की जब नींव रखी गई पश्चिम बंगाल में तो ऐसे सवाल क्यों सुनने को नहीं मिले? मैं बता तो रहा हूँ, ये आप इस बात से जनता को समझनी चाहिए कि जब वहाँ पर 5 एकड़ जमीन तुम्हें दी गई है, वहाँ पर मस्जिद बनाओ, वहाँ क्या दिक्कत है तुम्हें? अगर पहले तो ये आ रहे थे वहाँ पर एक खेसारी खान था, अभी इलेक्शन से बिहार में खेसारुद्दीन खेसारी खान करके, वो भी कह रहे थे कि वहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर बन जाता तो अच्छा होता। अब उसको कहाँ चला गया, मुंह में दही जम गया है या क्या हो गया? मतलब जुबानी सिल गई है उसकी कि अब वहाँ पर टिप्पणी नहीं कर सकता। ये अयोध्या में जो 5 एकड़ जमीन दी गई है, वहाँ पर तुम एक मदरसा नहीं खोल पा रहे हो, एक मेडिकल कॉलेज खोल दो वहाँ पर, जब आप इतना ही अच्छा आदमी अपने आप को बताते हो, वहाँ पर टिप्पणी नहीं करेंगे बंगाल के अंदर। क्यों? वहाँ पर सारा उस मस्जिद में दिख रहा है जो अयोध्या में बन रही ना, उसमें 40% हिंदुओं ने पैसा दान किया है। ये होता है हिंदुओं की तरफ से भाईचारा। ये जो गंगा जमुनी जो तहजीब बनी है, जो बहुत पुरानी जो ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिखाया गया है। जब प्रयागराज में यही लोग हैं, क्या कहते थे, गंगा तो मैली है, बहुत गंदगी है, उसको लोग पानी पी रहे हैं, इसको पाखंड बता रहे थे। लेकिन आज भी वो कौन से हिंदू मुझे नहीं पता है, सेकुलरिज्म में तो हिंदुओं ने हमेशा किया है, हमेशा हिंदुओं ने समर्पण दिया है, इनके साथ खड़े, लेकिन हमेशा हिंदुओं के पीठ पे छोटा बुका गया। तो हर जगह 7 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। हिंदू कानों कान भैया खबर नहीं है, 200 जिलों में, 200 प्लस जिलों में देश के हिंदू अल्पसंख्यक है। क्यों हो रहा है? एक चीज़ बताइए मैडम, सीधी सी बात है, मुझे मुसलमानों से नफरत नहीं है, आज भी मुसलमान देश में हमारे को दोस्त भी हैं, लेकिन मुझे उन कट्टरपंथियों से दिक्कत है जो सर तन से जुदा करने की बात करते हैं। क्यों? हम हिंदू नहीं करते, हम हिंदू सहनशील हैं, तो मुझे कायर समझ रहे हैं। हम कायर नहीं रहे। बाबरी मस्जिद की जो नींव रखी गई, बाबर तो बाहर से आया था, और आज पूरा विपक्ष, पूरा महागठबंधन चुप बैठा हुआ है। मुझे बहुत दुख है कि ये इनको अपना आका मानते हैं, मौलवी और मौलाना को। अब ये नहीं चलेगा। देश का जो युवा जनजी भी जाग रहा है, यहाँ पे कितने भी सारे भाई हैं, सबने इंटरव्यू दिया, आज देश का युवा जाग रहा है, देश उसके साथ खड़ा है जो हमारे राष्ट्र और सनातन के साथ खड़ा है, देश उसी के साथ जाएगा। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे? मैं आपने पूछा कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, मुझे पता कोई हिंदुओं का मंदिर किसी राजा के नाम पे बना हो, कोई अगर चर्च किसी आम इंसान के ऊपर बना हो, कोई गुरुद्वारा कोई इंसान के ऊपर बना हो। अब बाबर तो एक घुसपैठी था, एक इंसान था, कोई अल्लाह का पैगंबर थोड़ी था। अगर वो अल्लाह का पैगंबर होता, उसके नाम पे मस्जिद होती तो चलो हम मानते कि वो हम गलत कर रहे हैं। जो एक घुसपैठी आतंकवादी, जिसका ना उसकी यहाँ पहचान, वो घुसपैठ करके आया और वो ना यहाँ पे पैदा हुआ, ना उसका कोई खानदान बैकग्राउंड, और उसने घुसपैठ करके यहाँ उसके वीर सैनिक ने, लेकिन उनकी कम्युनिटी का तो प्रेम है बाबरी के प्रति। तो वो बाबर करोड़ों की संख्या में, मतलब लाखों की संख्या। वो ये साबित कर रहे हैं हम बाबर की औलाद आज भी जिंदा हैं। वो अरे सुनो, वो आज भी ये साबित करने पे लगे हम बाबर के लोग आज भी जिंदा हैं, और जितने भी वो सपोर्ट कर रहे हैं वो बाबर की औलाद है, नाजायज औलाद बाबर की। वो भारत के सनातनी हिंदू नहीं है। चलो मैं मानता हूँ, चलो सनातन को नहीं मानते, ये भारत में रहते हैं, भारत में सबसे पहला धर्म तो सनातन है। किसी यहाँ पैगंबर ने तो जन्म लिया नहीं है। कोई अगर एक पैगंबर ने जन्म लिया हो, कोई भी हो, तो आप साबित कर दो। आपके पैगंबर तो अरब से आए थे, जितने भी थे, ख्वाजा साहब भी बाहर से आए थे, जो जिनका आज अजमेर दरगाह है, कलियर दरगाह है, वो भी सब बाहर से ही है। लेकिन हमने कोई बात ना, उनकी मस्जिदें मजार है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप एक इंसान के ऊपर मस्जिद बना रहे हो, जो वो भी घुसपैठी आतंकवादी। इंसान कहाँ से बोल रहे हो तुम? 14 साल के लड़के से प्यार करता था, उसे इंसान की कैटेगरी में ले लो, वो गे की कैटेगरी में आता है, गे की कैटेगरी में आता है, जिसे कहते हैं बॉटम। ठीक है, आज की भाषा में जो आजकल के छक्के हैं ना, उनकी भाषा में। ठीक है, अरे यार नहीं, जो बात क्लियर है वो बात क्लियर। अब सुनो दूसरी बात ये कि भाई हम इतना बात तुम्हें ये बोल के चल रहे हैं कि तुम्हें मस्जिद बनानी है, 10 बार बोल चुके हैं, बनाओ, बट भाई बाबर के चक्कर में मत पड़ो। तुम अपना भाईचारा खराब कर रहे हो और कुछ खराब नहीं।